Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss on the one of the important quality in ISSB that is being judged. That is the expression, the expressive quality of an individual. जो एक्सप्रेशन है कैंडिडेट के, उसकी बात हम करेंगे। ये मेरी नज़र में इतना इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि अगर 14 क्वालिटीज़ जिनकी हम बात की जाती है आईसीएसबी में, अगर उनमें से सारी क्वालिटीज़ ख़त्म कर देना और एक ये क्वालिटी, सिर्फ एक क्वालिटी एक्सप्रेशन वाली रहने दें, तो इवन देन सिलेक्टर जो है वो बड़े आसानी से लड़के का चट्टा बट्टा निकाल लेगा, या कैंडिडेट लड़के या लड़की का इन एंड आउट्स का पता चल जाएगा कि उसको कि विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ ही और शी इज़ कैरिंग। तो एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन के बगैर आईसीबी के एग्ज़ाम सारे के सारे यूज़लेस हैं, सारे के सारे यूज़लेस हैं। तो एक्सप्रेशन बेसिकली एक तो ये है कि एक लड़के में एक्सप्रेशन है ही नहीं, वो तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। और एक है कि एक्सप्रेशन है, देन हाउ ही इज़ गोइंग टू पोर्ट्रे। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेसिव क्वालिटी क्या होती है? जो चीज़ उसके दिल में है वो बयान भी कर सके। एक्सप्रेशन से बड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। बंदे का कॉन्फिडेंस पता चलता है, बंदे के अंदर का डर पता चलता है, बंदे के अंदर की बेचैनी पता चलती है, बंदे के अंदर की एरोगेंस पता चलती है, बंदे के अंदर का यतीमानापन पता चलता है, पैसिव मोड में रहता है, साइलेंट मोड में रहता है, सबमिसिव टाइप का बंदा है। ये सारी चीज़ें एक एक्सप्रेसिव क्वालिटी या एक्सप्रेशन से पता चल जाती है। मैंने कहा ना कि अगर सारे सब्जेक्ट्स, सारी क्वालिटीज़ ख़त्म कर दें जज करना और एक एक्सप्रेशन की क्वालिटी रखें, एंड देन इट इज़ वेरी इजी फॉर द सिलेक्टर्स टू जज एंड टू सी दी कैंडिडेट, और उसके टू डिग आउट दी क्वालिटीज़, डिग आउट दी पर्सनैलिटी व्हाट ही इज़ हैविंग। तो एक्सप्रेसिव जो क्वालिटीज़ है वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक तो है कि आपके दिमाग की एक्सप्रेशन, वो आप पता चल जाता है आपके स्टोरी राइटिंग से, आपके एसे से, आजकल जो एसे डाला हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पता चल जाता है, आपकी राइटिंग से पता चल जाता है कि कितना एक्सप्रेसिव है और किस तरह का है। सेकंड जो चीज़ है, और इसकी ये थोड़ी सी कम है एक्सप्रेशन की क्वालिटी इसमें रिटन में, अब मेन है फिज़िकल में और आपके बोलने में। ये एक्सप्रेशन की क्वालिटी सबसे अच्छी है। आईसीएसबी की तैयारी के लिए जो बंदा एक्सप्रेसिव नहीं है, जो बंदा बोल नहीं सकता फिज़िकली, चाहे वो गधे से भी तेज़ भागता हो, घोड़े से भी तेज़ भागता हो, कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वेस्टिंग द टाइम इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। बोलने की एक्सप्रेशन की जो क्वालिटी है, अगर एक बंदा डरा हुआ है, सहमा हुआ है ना, वो उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जूतों में पाँव का हिलना, उसकी उंगलियों का हिलना, ये बड़ा पता चल जाता है। और एक जो कॉन्फिडेंट बंदा होगा, अच्छा मज़े की बात यह कि कॉन्फिडेंस जो है वो विदाउट एक्सप्रेशन मेरी नज़र में ज़ीरो है। इमोशंस उसके अंदर जो हैं वो भी उसके ज़ीरो हैं। अगर जो जज्बाती चीज़ें वो बात करने की कोशिश कर रहा है या इमोशंस अपने दिखाने की कोशिश कर रहा है पिक्चर पॉइंट ऑफ स्टोरी में, वो ज़ीरो हो जाएंगे इफ़ ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव। उसके बोलने में अगर वो नहीं सही कर पा रहा, ही इज़ ज़ीरो, ही इज़ नथिंग। आपके लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन में, और ख़ास तौर पे आपके ये इंटरव्यू में, ये एक्सप्रेसिव क्वालिटी तो बड़ी ज़बरदस्त पता चलती है, क्योंकि एक्सप्रेशन अगर आप में है, बंदे को आता है, वो बोलेगा, और बोलेगा कॉन्फिडेंस की पहले एक्सप्रेसिव क्वालिटी होगी, बाद में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक लड़का है वो अखबार पढ़ता है, या उसकी नॉलेज अच्छी है, जनरल नॉलेज अच्छी है, और वो टॉपिक्स पे उसकी ग्रिप है, बट इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग दी एक्सप्रेशंस, अगर लेट्स सपोज ये बताएंगे जी पाकिस्तान के में स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, मैं कहता हूँ वो अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है, वो अच्छा खेलने वाला, फिज़िकली बहुत अच्छा है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बट अगर वो एक्सप्रेशन उसके अंदर नहीं है, वो स्पोर्ट्स के बारे में उसके चेहरे पे एक चमक सी नहीं आती, और वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और जिस तरह आप कहें कि जी एक बंदा कहे मैं बहुत खुश हूँ और आज बहुत मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, मैं बहुत खुश हूँ, अब दिस इज़ अ ब्लडी शोइंग दैट ही इज़ एक्सप्रेशन वाइज इज़ ज़ीरो। खुशी की खबर है और मरा हुआ सो के सुना रहा है, या मरी हुई खबर है और वो कहे कि जी वाह बड़ा खुश हूँ आज तो 4 बंदे कत्ल हो गए,
तो डेट इज़ अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। अब एक बंदे में एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा, वो चीज़ बयान करने की कोशिश कर रहा है और वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो डेट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। ये एक्सप्रेशन जो है ना, बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन है। आप जो देते हैं ना, जो आप अपनी एक्सप्रेशन दिखाते हैं, अक्सर 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 सिलेक्टर, अगर कुछ समझदार सिलेक्टर इस तरह करते हैं कि वो आपके मटेरियल पे नहीं जा रहे, क्योंकि आपको हाउ टू कंट्रोल द एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो आप एनर्जी क्राइसिस पे जो आप डैम बनाने के लिए पाकिस्तान में डैम खोदने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी बुलशिट सी चीज़ है। प्याज खाने के पैसे नहीं है हमारे पास और डैम बनाने चले जाए, तो उस पर वो डैम बनाने पे चला गया, तो वो सिलेक्टर जो है ना, वो डैमों की बातें नहीं सुनेगा। ही इज़ चेकिंग योर बिहेवियर, वो आपको देख रहा है। सिमिलर गोज इन दी ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो, सिमिलर गोज इन दी इंटरव्यू ऑल्सो। आपने देखा होगा इंटरव्यू में पीपल नॉर्मली गिव्स द सेम आंसर, ऑलमोस्ट फेसबुक पे चल रहा है, एकेडमी में भी समझदार लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो एक ही तरह के आंसर आप ये जवाब देते हैं, बट दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है ना, अपना बिहेवियर बताने का जो तरीक़ाकार है, अपने प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी जो है, अपनी प्रोजेक्शन ऑफ द वोकलनेस जो है, आपकी आवाज़ जो है, आपके हाथों की मूवमेंट जो है, आपकी टांगों की मूवमेंट जो है, आपकी आंखों की चमक जो है, आपके आंखों के आईब्रोज के जो डायमेंशन बनती है वो जो है, और ये जो आपने बोलना है, एक्सप्रेस करना है, अपना आप देना है, अपना आप आगे बयान करना है, अपना आपको बताना है कि मैं इस तरह की पर्सनालिटी हूँ, वो बहुत से बंदों की लैकिंग होती है। इवन एकेडमीज़ में जीरो होती, बहुत कम। अगर मैं एकेडमीज़ में देखूँ, मैं एकेडमी में कर होते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस मैं एक्सप्रेशन पे देने की कोशिश करता हूँ और उसमें अक्सर फेलियर होता है। एक बंदे के अंदर आता ही नहीं है चीज़, पिट जाते हैं सिर्फ एक एक्सप्रेशन ठीक करने के लिए, कि उसके एक्सप्रेशन ठीक हो, एक्सप्रेसिव क्वालिटी वो हो, अपनी चीज़ को बयान कर सके और बयान करे नॉर्मल होके, ना ऊपर तेज़ होना है ना नीचे जाना है। इट इज़ अ मीडियोकर लाइन, और वो उस वक्त होगा, ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आपको एक प्रॉपर जज करने वाला बंदा हो। अकेडमीज़ में भी आप जाए, 100 बंदा बैठा हुआ हो और एक उस्ताद साहब बोल रहे हो और ऐसे कर लो वैसे कर लो और आप कहेंगे जी अच्छा ऐसे कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट है। एकेडमी जाने से भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपका सिलेक्टर इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा, ना अपनी लिमिट से ऊपर होना है, उच्च होना है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, दिस इज़ अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये अगर जैसी खुशी मिलेगी तो वो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हुआ, डेट इज़ ये रॉन्ग थिंग, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। आप इससे बाहर नहीं होना। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा मज़ा आया, दिस इज़ मतलब अगेन वही ना, खुशी की खबर मरे हुए सुना रहे। इन्होंने मीडियोकर लाइन रखनी है और ये मेरी वीडियो से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़ायदा होगा जब आप अपने आप को हवाले करेंगे किसी उस्ताद के, किसी एकेडमी में जाएंगे और एकेडमी में भी आप जज करके देखेंगे कि भाई वो मेरी इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है या नहीं, और अगर दे रहा है तो क्या मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, कोई फ़ायदा नहीं। ICSB की जो प्रोबेबिलिटी है ना 95% फेल करने की, तो वो 95% फेल ही होते रहेंगे, क्योंकि वो बड़ा सही फेल कर रहे होते हैं, बड़ा सही फेल कर रहे होते हैं, नॉट रिकमेंड, बड़े सही कर रहे होते हैं। लोग या पे से बाहर हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं। एक्सप्रेशन रखें स्टेबिलिटी के साथ। स्टेबिलिटी मुताले के बग़ैर, पढ़ने के बग़ैर, कॉन्फिडेंस के बग़ैर नहीं आती। ऑल्दो कॉन्फिडेंस इसके एक्सप्रेशन के बाद आता है, इमोशंस बाद आते हैं, बट वो एक्सप्रेशन फील उस वक्त मंज़िल आम पे उस वक्त आएंगे जब आप अपने आप को इस तरफ सोचेंगे भी, लाएंगे भी। 99% उस बात पे सोचते ही नहीं हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।